केन प्रकारेण यानी कि हर हाल में जीत हासिल करना है। ऐसे में वार पलटवार कर जनता के दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश दिग्गज नेता करने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, सभी जनता को लुभाने के लिए एड़ी चोटी की ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। यानी हर एक दल पूरी कोशिश कर रहा है जनता को लुभाने की। साथियों, गौर परिवारवादियों को सरकार क्या है, उनके लिए सरकार का मतलब क्या है? उनके लिए सरकार का मतलब है, ये तो एटीएम है, एक ऐसी तिजोरी है जहां से जितनी नोटें निकाल सकते निकाल लो और अपना घर भर लो। उनके लिए सरकार का मतलब यही है। इस सभाओं में कहा और जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से कह रहा हूं कि बहुत सारे नौजवान कोरोना के समय इंतजार करते रहे, उनकी उम्र बढ़ गई, उनकी उम्र की सीमा भी ऊपर हो गई, लेकिन नौकरी नहीं निकली। और ये हवा तेज इसलिए चल रही है क्योंकि साइकिल की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। चाहे वह सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार, ये सरकारें स्वयं बन गई थी। लेकिन 2017 के बाद आपने देखा होगा, जिस उत्तर प्रदेश में पहले केवल एक सिपाही महोत्सव होता था, महोत्सव के आयोजकों को स्वयं नहीं पता होता था किस महोत्सव का मतलब क्या है। उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में महोत्सव का मतलब अयोध्या के दीपोत्सव से होता है। उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने का साहस नहीं करता। आज उत्तर प्रदेश में कोई कर्फ्यू नहीं लगा सकता। पहले चरण के चुनाव का पता लग गया होगा आपको, दूसरे चरण का भी पता लग गया होगा, और तीसरे चरण में तो हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे चरण में भी हिसाब किताब पक्का होता जा रहा है। जो लोग कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जैसे ही पहले चरण का वोट पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। तो वार पलटवार लगातार जारी है क्योंकि अब चौथे चरण की बारी है। जी हां, इसी कड़ी में आज प्रियंका गांधी भी लखनऊ में रोड शो करती हुई नजर आई हैं और इस दौरान यहां पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में मौजूद नजर आए हैं। आज उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार शाम 6 बजे थम जाएगा। इसी को लेकर लगातार हर एक पार्टी के जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं ताकि अपने पार्टी प्रत्याशी को मजबूती के साथ इन चुनावों में जीत दिलाई जा सके। और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने लखनऊ में रोड शो किया, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको लगातार दिखाई। यानी हर ओर अब प्रचार जो है वो प्रचंड तरीके से किया जा रहा है। प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोड शो सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, लखनऊ में उनका रोड शो चल रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक उनके साथ में मौजूद हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीरें हैं उनके रोड शो से, जहां पर हजारों की तादाद में पॉलिटेक्निक चौराहे पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। एक और जहां आज चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके दिग्गज भी लगातार चुनावी मैदान में है। अखिलेश यादव ने भी चुनावी मैदान संभाल लिया है, तो वहीं अब प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं हट रही हैं और राजधानी लखनऊ में आज उनका विशाल रोड शो देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां लखनऊ में रोड शो, यानी राजनीतिक सुपर मंडे कहना आज को गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से चुनावी चक्रव्यूह का चौथा चरण भेदने के लिए सभी दिग्गज कोशिश कर रहे हैं चौथे चरण के चक्रव्यूह को तोड़ने की, वो यहां पर जोर शोर के साथ में नजर आ रही है। चौथे चरण का प्रचंड प्रचार देखने को मिल रहा है। देखिए, जनता के सामने बहुत परेशानियां हैं, बहुत ही मुश्किलें हैं, संघर्ष है। तो बार बार हम कह रहे हैं जनता को भी, और जब भी भाषणों में हर जगह हम कह रहे हैं कि जो वोट है वो इन्हीं मुद्दों पर डालना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जनता ये समझ रही है कि जो राजनीतिक दल उनके सामने आकर धर्म की बातें, जाति की बातें करके उनको बांट कर खुद आगे बढ़ना चाह रही है, आज मेरे ख्याल से जनता समझना शुरू कर रही है कि जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं, इन्हीं पर जवाब होना चाहिए, इन्हीं पर चर्चा होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से उम्मीद तो ये है कि जनता ये बात समझे।
तो चुनावी चक्रव्यूह का चौथा चरण के तहत आज चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी, लेकिन सभी दिग्गज लगातार प्रचार की कोशिश जो है वो भरपूर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, आपका ही मच जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है लव जिहाद पर कसेंगे लगाम, 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जारी हैं और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। अभी तीसरे चरण का फेज खत्म हो गया है। तीसरे चरण का चुनाव खत्म होते ही चौथे चरण को लेकर चुनावी प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। यूपी के चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटों पर मतदान होना है। वो कौन से सीटें हैं, कौन से जिले हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। जहां पर पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर, बीसलपुर में वोटिंग होगी। तो चौथे चरण का रण तैयार हो चुका है। पलिया, निघासन, गोला, गोकरणनाथ में भी वोटिंग इस बार हो रही है, यानी चौथे चरण की ये वो सीटें हैं जिन पर इस बार मतदान होगा। तो 60 सीटों पर जंग छिड़ी हुई है। श्रीनगर, धौरहरा, लखीमपुर, कस्ता में भी वोटिंग होगी। ये सारी बड़ी सीटें जहां पर इस बार मतदान होगा। चौथे चरण में मोहम्मदी, महोली, सीतापुर, हरगांव में भी वोटिंग होगी। ये 60 जिले आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं जिनमें वोटिंग होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इन 60 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। लहरपुर, बिस्वा, सेवता, महमूदाबाद, सधौली में भी चौथे चरण के तहत ही वोटिंग होगी। यानी कुल 9 जिलों की 60 सीटों पर वोटिंग। मिश्रिख, सवाईजपुर, शाहाबाद, सांडी बिलग्राम, मल्लावा में भी मतदान चौथे चरण में ही होना है। ये वो सारी सीटें जहां पर मतदान होगा। हरदोई, गोपामऊ, संडीला, बालामऊ, बांगरमऊ में भी चौथे चरण में ही वोटिंग हो रही है। ग्राफिक्स के जरिए ये वो सीटें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मतदान होना है। सफीपुर, मोहान, उन्नाव, भगवंत नगर, पुरवा में भी मतदान होगा चौथे चरण के तहत ही। 23 फरवरी को चौथे चरण के तहत मतदान होना है और ये वो सीटें हैं। मलिहाबाद, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर में भी चौथे चरण का जो रण है वो तैयार हो चुका है और 23 फरवरी को चौथे चरण के तहत इन सभी सीटों पर मतदान होगा। लखनऊ पश्चिम, लखनऊ पूर्व, लखनऊ उत्तर में भी वोटिंग चौथे चरण में ही संपन्न होगी। तो 60 सीटों पर जंग लड़ी जाएगी। लखनऊ सेंट्रल, लखनऊ कैंट, मोहनलालगंज, बछरावा में भी वोटिंग देखने को मिलेगी। इन 60 सीटों पर जंग की तैयारी तेज हो गई है क्योंकि चौथे चरण का जो रण है वो तैयार हो चुका है। हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी, ऊंचाहार, तिंदवारी में वोटिंग होगी। 60 सीटों पर जंग देखने को मिलने वाली है चौथे चरण में। बबेरू, नरैनी, बांदा, जहानाबाद, बिंदकी, इन सभी सीटों पर चौथे चरण के तहत मतदान होना है। ग्राफिक्स के जरिए ये सीटें आपको हम दिखा रहे हैं। फतेहपुर, अयाहशाह, हुसैनगंज, खागा में भी मतदान चौथे चरण में ही संपन्न होगा। ये बड़ी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। 23 फरवरी को चौथे चरण के तहत मतदान होना है। 9 जिलों की 60 सीटों पर चुनावी जंग देखने को मिलने वाली है और 624 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ये सभी बड़ी सीटें हैं जहां पर दिग्गजों की साख इस बार दांव पर लगी हुई है। 9 जिलों की 60 सीटें, जंग तेज। सीतापुर, हरदोई, इन सभी जगहों पर मतदान होगा। चौथे चरण की भी बड़ी सीटें आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए जहां पर इस बार जो जंग है वो देखने को मिलने वाली है। लखनऊ के साथ साथ उन्नाव में भी चुनावी रण सजकर तैयार हो चुका है और 23 फरवरी को मतदान होगा। यानी वो घड़ी आ चुकी है जब जनता हिसाब लेगी। रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले में भी मतदान होगा चौथे चरण के तहत। यानी 3 चरणों का मतदान एक और जहां हो चुका है तो वहीं चौथे चरण का रण सजकर अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 9 जिलों की 60 सीटों पर जंग छिड़ी हुई है और अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे पूरा हाल, ग्राउंड जीरो पर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है और चौथे चरण को लेकर किस तरह की तैयारियां यहां पर हो रही हैं। और हमारे साथ में हमारे कई संवाददाता जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ में है पीलीभीत से। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। धर्मेंद्र, पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत में इस बार नए समीकरण बनते हुए नजर आए क्योंकि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी से, उसके बाद क्या लगता है किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिलने वाला है?
लगातार दिग्गजों का आना जाना लगा रहता है। आज जो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनका आगमन हो रहा है। यहाँ पर 1:15 पर उनका आगमन होना है और यहाँ पर तैयारियां तो पूरी हैं ही। और बात करें तो जो मौर्य उनके इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो यहाँ पर जो जनता है, जनता का मूड है, उनका कहना है उन्होंने पार्टी बदली है, लेकिन जो धरातल पे वोटर है वो कह रहा है उनके साथ हम नहीं है, हम पार्टी को वोट दे रहे हैं। मतलब जो कुछ लोग हैं जो उनके संपर्क में थे वो जा रहे हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल, यानी काफी चीजें जो हैं वो बदलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता जो है वो समझदार हो चुकी है और वो जानती है कि उसे किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देना है। हमारे साथ में लगातार संवाददाता अलग अलग जगहों से बने हुए चंद्रमणि हमारे साथ में है लखनऊ से। चंद्रमणि, लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भी जो रण है वो सजकर तैयार हो चुका है। आज प्रियंका गांधी का रोड शो है, क्या लगता है किस तरह की तस्वीर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र भी हम लखनऊ को कहते हैं, किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर राजधानी की बात करें, जो प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण है वो अगर बात की जाए सीधा मुकाबले की बात की जाए तो सीधा मुकाबला सपा और भाजपा में नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से कैंडिडेट हैं और जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां और बड़े नेता जिस तरह से लखनऊ में आ रहे हैं, चाहे हम बात करें कि प्रियंका गांधी का रोड शो चल रहा है, वही केजरीवाल लखनऊ में है, तो और मुख्यमंत्री भी शाम को एक रोड शो करेंगे और इसके पहले अखिलेश यादव भी रोड शो कर चुके हैं। तो जिस तरह से लखनऊ को लेकर राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं में दिलचस्पी है, तो ये मुकाबले को त्रिकोणी या खटकोड़ी या षटकोड़ी या चतुर्कोणी बना सकते हैं। अब ये देखना होगा कि जब वोटिंग होती है, वोटिंग के पहले किस तरह, क्योंकि आज आखिरी दिन है और निश्चित तौर से सभी राजनीतिक दल एक छाप छोड़ना चाहेंगे कि उनके प्रत्याशियों पर एक छाप जाए जिससे उनके फेवर में वोट दे। तो ये देखना होगा कि क्या उनकी छाप पड़ती है। बिल्कुल 10 मार्च को पूरी तस्वीर जो है वो साफ तौर पर सामने आ जाएगी कि आखिर जनता का मूड किस ओर है। हमारे साथ में अबरार अली हमारे संवाददाता सीतापुर से जुड़ चुके हैं। अबरार के पास चलते हैं। अबरार, सीतापुर में भी चुनावी प्रचार प्रचंड रूप अख्तियार कर चुका है, यानी आज जब शाम 6 बजे प्रचार पर रोक लग जाएगी तब वहां पर दिग्गजों ने किस तरह से चुनावी मैदान को संभाला हुआ, क्या कुछ अपडेट? सीतापुर की अगर बात की जाए तो आज जो दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर महोली विधानसभा में। यहाँ पर अमित शाह पहुंच रहे हैं और सिधौली विधानसभा क्षेत्र में केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं और इसके अलावा जो है सीतापुर के लहरपुर विधानसभा में स्वतंत्र देव सिंह पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़े स्टार प्रचारक है वो सीतापुर में आज लगे हुए हैं, क्योंकि आज शाम को 6 बजे से ये जो प्रचार है सभी लोग थम जाएंगे। इसी को लेकर आज जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो सीतापुर में है, लगभग 3 जगहों में जनसभाएं करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस प्रशासन और प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर लिए गए हैं। बिल्कुल, यानी मतदान को लेकर तैयारियां जो है वो अभी से तेज होना शुरू हो चुकी है। उन्नाव से हमारे साथ में हमारे संवाददाता अरुण अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, उन्नाव में भी मतदान होना है लगातार, हमने देखा कल भी एक और जहां प्रधानमंत्री मोदी ने उन्नाव में चुनावी मैदान संभाल रखा था, तो वहीं प्रियंका गांधी भी देर शाम पहुंचती हैं और जो पीड़ित हैं उनकी मां से गले लगकर वो रोती बिलखती हुई नजर आती है। यानी सियासी गर्माहट उन्नाव में तेजी के साथ देखने को मिल रही है। जनता का मूड क्या कह रहा है, जल्दी से प्रतिक्रिया। बिल्कुल, जिस तरीके से बड़े सियासी दलों के जो स्टार प्रचारक हैं वो उन्नाव आने के बाद में अपने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे थे, निश्चित रूप से ये माहौल बनाने का काम आज भी जारी रहने वाला है। आज उन्नाव में रामायण धारावाहिक की दीपिका आने वाली है, उनके साथ में राजू श्रीवास्तव रोड शो करेंगे। इसी के तरीके से सफीपुर विधानसभा में डिप्टी सीएम केशव मौर्य का भी कार्यक्रम, अन्य दलों के भी कार्यक्रम लगे हुए हैं और पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगे हुए हैं। हालांकि अगर बात करें तो यहाँ अभी भी सीधा मुकाबला है, सपा और भाजपा के बीच में कई सीटों पे सीधा मुकाबला है और अभी ये नहीं कहा जा सकता किस तरीके का माहौल बनने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला है, लेकिन ये निश्चित रूप से कहा जाता है कि जो पार्टी के स्टार प्रचारक है वो अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी स्टार प्रचारकों में प्रचंड प्रचार की होड़ जो है वो लगी हुई है। आप सभी के पास आएंगे, सबसे अपडेट लेंगे और ये बताएंगे अपने दर्शकों को किस तरह से चुनावी चक्रव्यूह में चौथे चरण को भेदने की तैयारी है वो लगातार दिग्गजों की ओर से की जा रही है। यानी एक बार फिर से वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। चुनावी चक्रव्यूह का चौथा चरण भेदने की हर एक दिग्गज की ओर से कोशिश की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते, कहीं मजा आएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चुनावी चक्रव्यूह को चौथा चरण को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ पहुंच चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंच चुके हैं, क्योंकि चौथे चरण को लेकर अब लगातार वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। एक और जहां आज शाम 6 बजे थम जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर अब दिग्गज चुनावी मैदान संभाले हुए हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं लखनऊ। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद संजय सिंह भी वहां पर मौजूद हैं, उनका जोरदार स्वागत किया गया है और प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनका जोरदार स्वागत किया है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंच चुके हैं। कुछ तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें बताई जा रही हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए थोड़ा नजर आए हैं और एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, साथ में उनके संजय सिंह भी मौजूद नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी रण को संभालने के लिए अब मुख्यमंत्री केजरीवाल की एंट्री हो चुकी है। एक और जहां चौथे चरण के तहत आज शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा, तो वहीं आज पूरी ताकत झोंकने में सभी दिग्गज लगे हुए हैं। अब जब उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में राजनीति के चुनावी प्रचार की कमान अपने हाथों में ले ली है और सीएम केजरीवाल राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार जो चौथे चरण का चक्रव्यूह है उसे भेदने की कोशिश हर एक कार्यकर्ता, हर एक पार्टी के दिग्गज की ओर से की जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से कार्यकर्ता हो, चाहे समर्थक हो या फिर पार्टियों के दिग्गज ही क्यों ना हो, हर एक ने अब चुनाव प्रचार में और ज्यादा तेजी ला दी है, क्योंकि चौथे चरण का चुनावी प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा और सीएम केजरीवाल इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं। यह बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एंट्री आज चुनावी प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। यानी चुनावी प्रचार का सुपर मंडे आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अब जब आखिरी दिन है चुनावी प्रचार का, तो लगातार पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने पार्टी प्रत्याशी को मजबूती दिलाने के लिए लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और जहां लखनऊ में की बात करें, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरदोई में भी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रियंका गांधी लखनऊ में रोड शो कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी चुनावी कमान संभाली है और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी प्रत्याशी को मजबूती दिलाने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हमारे साथ में लगातार अलग अलग विधानसभा सीटों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सबसे पहले चंद्रमणि के पास चलते। चंद्रमणि, अभी अभी ये बड़ा अपडेट सामने आया, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो चुकी। आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों को मजबूती दिलाने के लिए क्या कुछ करते हुए आज वो नजर आने वाले हैं? जी देखिए, अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल अब उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। यानी कि पहले पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ रही थी, तो पहले उन्होंने पंजाब पे फोकस किया और अब उत्तर प्रदेश का रुख किया है। और निश्चित तौर से कल मतलब आज प्रचार थम जाना है चौथे चरण का, जिसको बखूबी ध्यान में रख रहे हैं। और यही कारण है कि आज पहले वो लखनऊ में एक सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद में वो बाराबंकी भी आएंगे। और जिस तरह से एयरपोर्ट पे स्वागत किया गया है केजरीवाल का, तो निश्चित तौर से जो अब केजरीवाल के उत्तर प्रदेश में एंट्री हुई, तो उससे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह हुआ है। और आज की जनसभा के बाद ये पता चलेगा कि केजरीवाल अब नया क्या पिटारा लेके आए हैं और किस तरह से वो राजनीतिक भाषण देते हैं, जिससे जो जनता है उसे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ रुख किया जा सके। अभी देखना होगा। तो अभी केजरीवाल लखनऊ पहुंच चुके हैं, उनका कार्यकर्ता स्वागत करेंगे और कुछ ही देर में विशाल जनसभा को संबोधित। बिल्कुल, यानी प्रचंड प्रचार की तस्वीर हर एक पार्टी की ओर से अब नजर आ रही है। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। आलोक मिश्रा हमारे साथ में हरदोई से हैं। मनीष अवस्थी के पास चलते, रायबरेली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनीष, रायबरेली की बात की जाए तो किस तरह से चुनावी प्रचार जो है वो चल रहा है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा जाता रहा है, लेकिन बाकी की पार्टियां क्या कुछ कर रही है रायबरेली को साधने के लिए?
रायबरेली की, तो रायबरेली एक कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और रायबरेली को छेदने के लिए, यहाँ की जनता को लुभाने के लिए यहाँ पर एक नेताओं का जमाना भी लगना शुरू हो गया है। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो 2 कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे, लेकिन अब की बार 2022 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय चुनाव जरूर हो गया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की यहाँ से 1-2 सीटें निकाली जा सकती है और अगर सपा की बात करें तो सपा भी यहाँ से 1-2 सीटें निकाल सकती है और बीजेपी भी। इस तरह में अगर पूरा, अब ये तो 10 मार्च के बाद ही मालूम हो पाएगा कि जनता का रुख किस तरफ गया है। लेकिन अगर बात करें आज की, तो आज यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 विधानसभाओं में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जिससे एक संदेश जरूर जाएगा जनता में कि नहीं, वो भी इन 2 विधानसभाओं को लुभाने का काम जरूर करेंगे। इससे पहले भी अब बात करें आज की, तो ऊंचाहार में भी आज जो है अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं और वहां पर भी सपा की टीम है, वहां के लोगों को, वहां के मतदाताओं को लुभाने का काम करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं रायबरेली में जो है त्रिकोणीय चुनाव हो गया है और इस चुनाव में जनता किस तरफ रुख करती है ये 10 मार्च के बाद ही मालूम हो पाएगा। बिल्कुल, यानी चौथे चरण के तहत तैयारियां अब हर जगह पर तेज हो गई है। आमिर रजा हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, लखीमपुर से, उनके पास चलते हैं। आमिर, लखीमपुर में भी चुनाव होना है। लखीमपुर इस बार चुनाव से ठीक पहले बहुत चर्चा में रहा है, किस तरह का माहौल फिलहाल नजर आ रहा है? क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी लखीमपुर में थे और लगातार उन्होंने जनता को, जो रूठे हुए लोग थे उनको मनाने की कोशिश की, रिझाने की कोशिश की, लेकिन क्या लखीमपुर की जनता दर्द को भुला पाएगी? देखिए, आपको बता दें, अगर लखीमपुर की बात करें तो 2017 में लखीमपुर ने 8 की 8 विधानसभाएं जीती थी और वो एक बार अपने इतिहास को दोहराना चाहेंगे। लेकिन उनके मुकाबले में जो समाजवादी पार्टी मेन यहाँ पर लड़ाई में है, वो लगातार उनको घेरने की कोशिश कर रही है। 2 दिन पहले यहाँ पर अखिलेश यादव ने आकर चुनावी सभा को संबोधित किया और सभा में उन्होंने अपनी ताकत का एहसास दिलाया। उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से आवाम ने उनके साथ दिया और पूरा ग्राउंड उनका भरा हुआ था। कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी मुख्य विरोधी पार्टी के तौर पे उभर रही है, वो लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरे दिन जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ से निकल कर गए, दूसरे दिन यहाँ पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्य ने यहाँ पर ताबड़तोड़ कई विधानसभाओं का दौरा किया और जो जिन वोटरों को उन्होंने बरगलाने की कोशिश की थी, उनको काटने की कोशिश की, उनको साधने की कोशिश की। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 8 की 8 विधानसभा अभी तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, उनमें से कुछ सीटें जरूर कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी को अपने पाले में लाए। अगर हम बात करते हैं लखीमपुर की, जो बर्निंग सीट है सबसे ज्यादा निगाहगंज, जहाँ पर किसान आंदोलन के दौरान किसानों के साथ हत्या होती है, उस सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने जो गोटे बिछाए हैं, कहीं ना कहीं मजबूत गोटे हैं। वहां पर बीजेपी के जो बसपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं, जो इसी सीट से पहले बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है और यही वजह है कि वहां पर भी उनकी लड़ाई में साफ दिखाई देते हैं। क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर किसानों से लड़ रही है, वहां पर समाजवादी पार्टी से लड़ रही है, वहां पर बीएसपी भी अपनी मजबूती से लड़ रही है। ऐसे में उनको घेरने की सभी राजनीतिक पार्टियों ने कोशिश की है और देखना यह है कि निवासन जो सबसे बड़ी सीट है वहां पर क्या कामयाब हो पाएंगे। कहीं ना कहीं 8 की 8 विधानसभा जहां समाजवादी पार्टी पलटवार करना चाह रही है, 2017 का चुनाव था उस तस्वीर को लाना चाह रहे, वही भारतीय जनता पार्टी की बात एक बार फिर अपना इतिहास 8 पर 8 बरकरार रहेगा, 8 पर 8 सीटें। बिल्कुल, यानी मैदान में सभी पार्टियां डटी हुई नजर आ रही हैं आमिर, और देखना होगा कि इस बार लखीमपुर की जनता का मूड किस ओर नजर आता है। हमारे साथ में अनवर रजा जुड़ चुके हैं बांदा से, हमारे संवाददाता हैं। अनवर, बांदा में फिलहाल किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बांदा की चारों विधानसभाओं का आज प्रचार खत्म हो जाएगा और आज 6 बजे के बाद आज जिस तरह से यहाँ पर तमाम पार्टियों के दलों के लोग अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ देर बाद पहले यहाँ से निकलने वाली रैली भाजपा के अनुराग ठाकुर यहाँ पर अपनी रोड शो करेंगे। इसके बाद कांग्रेस और भाजपा भी, बीएसपी भी यहाँ पर रोड शो कर रही है और बराबर तमाम दलों के लोग अपनी अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अनुराग ठाकुर की रैली को, जो रोड शो को सही दिशा दिखाने को लेकर सुबह से ही भाजपाइयों ने एक ताकत और दम झोंक रखी है। इसी तरह समाजवादी पार्टी के लोग भी अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पूरा कई विधानसभाओं क्षेत्र में सिर्फ भाजपा और समाजवादी पार्टी का टक्कर, सीधी टक्कर मानी जा रही है। हम बात करें नरैनी और तिंदवारी की, तो वहां कहीं ना कहीं बीएसपी और भाजपा की टक्कर समझ में आ रही है। अब बात हम सुरक्षा बल की सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया है कि 53 अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं, एक पीएसी की कंपनी भी लगाई गई है और
14 अंतर जनपदी जो है बैरिकेटिंग की गई है, 16 अंतर राज्य बैरिकेटिंग लगाई गई है, जहां पर यहाँ पर आने जाने वालों की जो वाहन आएंगे उनको चेकिंग की जाएगी। तो पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं और जो यहाँ पर चुनाव को प्रभावित करते हैं उन क्षेत्रों में, क्योंकि 10 प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पर अलग से टोलियां लगाई गई। यानी पूरी तैयारियां जो है वो मतदान को लेकर भी लगातार एक और की जा रही है, तो वही दूसरी ओर जो पार्टियां हैं वो भी पूरी कोशिश कर रही हैं प्रचार प्रसार में और तेजी लाने की। हमारे साथ में आलोक मिश्रा जुड़े हुए हैं हरदोई से, हमारे संवाददाता। आलोक, अभी हमने हरदोई से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने दर्शकों को सुनाया, जहां पर आज भी वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, यानी चुनावी माहौल बनाने की पूरी कोशिश आज आखिरी दिन प्रचार के हो रही है। आज जो है चौथे चरण के चुनाव का जो है अंतिम दौर है। आज चुनाव थम जाएगा, इसलिए हरदोई में कई दिग्गज स्टार प्रचारक जुटे हुए हैं जो अपने प्रत्याशियों का माहौल बनाने में लगे हुए। वहीं मैं मौजूद हूँ मल्लामा विधानसभा में, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम है, जो जनसभा को यहाँ संबोधित करेंगे और अपने प्रत्याशी को मजबूत करने के लिए यहाँ पर माहौल बनाएंगे। और भी यहाँ पर प्रियंका वाड्रा जी का भी रोड शो है जो माधवगंज में है, वो भी अपने प्रत्याशियों को माहौल बनाने में जुटेंगी। साथ ही यहाँ पे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी रोड शो है। वहीं एक यहाँ पर बसपा का प्रत्याशी जो है सतीश वर्मा अकेले लड़ रहा है और भारी संख्या में अपने जो है रोड शो को निकाल रहा है, जो सारी पार्टियों से लड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जोड़ने के लिए और हर एक अपडेट हमारे दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए। तो चुनावी चक्रव्यूह का चौथा चरण अब होने को है। 23 फरवरी को चौथे चरण के तहत मतदान होने हैं, लेकिन उससे पहले आज प्रचंड प्रचार की तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से आज चौथे चरण को लेकर शाम 6 बजे प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी, उससे पहले हर एक पार्टी अपने पार्टी प्रत्याशी के लिए पूरी मजबूती दिलाना चाहती है और जनता के वोट हासिल करना चाहती है। और फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं।